अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सहरी के लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही शानदार सी कमाल की रेसिपी। बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा आपको लजीज लगेगी। सहरी में बिना भूख के भी यकीन जानिए आप 2 की जगह 3 नहीं 4-4 पराठे खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से इसे बनाया है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। तो यहाँ मैं अंदाज़े से ले गई हूँ, 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया है। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में थोड़ा-सा इस्तेमाल ज़्यादा करना है, इसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली हैं स्लाइस में कटी हुई। प्याज़ को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, तो यहाँ पर प्याज़ को अच्छी तरह से लाज़मी फ्राई करना है। तो यहाँ मैं पहले प्याज़ को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अभी देखिए प्याज़ हमारी सही से फ्राई नहीं हुई है, अभी 50% ही हुई है। हल्की हल्की सी गुलाबी होना शुरू हो चुकी है प्याज़। तो यहाँ जब तक कि प्याज़ अच्छी तरह से गोल्डन नहीं हो जाती है तब तक इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ देखिए प्याज़ हमारी हल्की सी गुलाबी होना शुरू हो चुकी है, तो इसमें 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह से पकाएंगे। यकीन मानिए घर के मसालों से बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है ना हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। प्याज का कलर देखिए चेंज हो चुका है। अब इसमें चिकन शामिल करना है। 1 किलो मैंने चिकन लिया था। 1 किलो हड्डी वाला चिकन है मेरे पास, ये इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले चिकन के साथ ज़रा जायका ज़्यादा अच्छा लगता है इस रेसिपी में। तो बस अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई रखना है, तेज़ आंच पर इसे अच्छी तरह से पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि चिकन का जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता है और दूसरा चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज नहीं हो जाता है। इससे ये होगा कि चिकन की एक जो स्मेल होती है कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाती है। इसका जो जायका होता है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ प्याज लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन को खूब अच्छी तरह फ्राई कर लें। तो यहाँ देखिए चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें टमाटर शामिल करने हैं। तो यहाँ टमाटर 6 अदद मैंने लिए। टमाटर को इस तरीके से 2-2 टुकड़ों में काट कर लिया है। लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर आपने लेने हैं 6। 1 किलो चिकन के हिसाब से 6 टमाटर बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद अब इसे कवर कर देंगे ढक्कन लगा के। इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाना है। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। तो यहाँ देखिए चिकन स्टीम में बनी है हल्की आंच पर। तो टमाटर जो है ना वो देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर टमाटर की जो स्किन है इसे रिमूव कर देंगे। ये देखिए आसानी से निकल गई है। तो यहाँ टमाटरों की जो स्किन है इसे हम हटा देंगे और फिर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो यहाँ मैंने सभी टमाटरों की स्किन निकाल ली है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। यहाँ पे इतनी देर तक इसे पकाएंगे। टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल मिल नहीं जाते हैं। तो यहाँ देखिए स्किन मैं भी हटा गई हूँ टमाटर की। स्किन वैसे भी जब आती है ना सालन में दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये स्टेप आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे या इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ जैसे जैसे हम भुनाई करते जाएंगे ना टमाटर इसमें खुद ही एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और देखिए टमाटर के जो जूसेस है ना उससे कितनी सारी ग्रेवी इसमें नज़र आ गई है। तो ये जो आज की चिकन की रेसिपी है ना इसमें आपको मसाला भी इंशाल्लाह ताला देखने को मिलेगा। ये एकदम बिल्कुल खुश्क नहीं होगी बल्कि बड़ी ही जूसी और लाजवाब बनेगी। तो यहाँ देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरे का पाउडर, 1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर इसमें जाएगा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर या 1/4 चम्मच के करीब ले लें, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। सहरी के लिए बना गए हैं तो इसलिए मिर्चें मैंने थोड़ी सी कम ही रखी हैं, क्योंकि सहरी में बहुत ज़्यादा चटपटा खाने से फिर तेज़ाबियत होती है, सीने पे जलन होती है। तो मिर्चें मैंने इसी हिसाब से बहुत कम ली हैं। वैसे आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चों की जगह पर कुटी हुई काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी ये बहुत ही मज़ेदार आपकी रेसिपी बनके इंशाल्लाह ताला तैयार होगी। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बहुत थोड़े से मसाले डाले हैं, बस बनाने का तरीका सही आना चाहिए।
तो यहाँ पर अब इसमें नमक मैं डाल रही हूँ, हस्ब ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे और इसी तरह से इसे भूनते जाएंगे। माशाल्लाह देखिए कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक आई है। और देखिए मसाला भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी नज़र आ रहा है, बिल्कुल एकदम खुश्क नहीं है ये। तो यहाँ पर अब इसमें बारीक कटी हुई अदरक हमने शामिल कर देनी है। जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो इसमें लास्ट में इसके लवाजमात डालेंगे। हरी मिर्च मैंने एक डाली है, एक हरी मिर्च को मैंने इस तरह काट के डाल दिया है गोल गोल टुकड़ों में। और इसके साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की ये शाही डिश बनके तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में बड़ी ही लाजवाब बनी है। तो आप लोग मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप इस रेसिपी को बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। गर्मा गर्म चपाती पराठों के साथ एंजॉय करें इस मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है। थोड़े से मसाले डालें और देखिए झटपट से ये बनके तैयार हो गई। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।